अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं मल्टीवर्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। आधी रात का वक्त होता है, सर्द हवा चल रही होती है। रास्ता भटकती हुई सरीना को एक पुराना महल नजर आता है। दरवाजा आधा खुला होता है। सरीना घर के अंदर जाती है। सरीना को एक अजीब सा कमरा दिखाई देता है। वो इस कमरे में जाती है और सामने देखती है एक शीशे के अंदर एक चीज है। जब वो इसके करीब जाती है तो इसे यकीन नहीं आता कि ये एक जिंदा दिल है। अचानक सरीना पीछे देखती है तो इसके पीछे एक नौजवान वाच खड़ा होता है। वाच कहता है, कौन है आप? सरीना कहती है, मुझे माफ करना, मैं गलती से अंदर आ गई। मैं यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे रहने की जगह चाहिए। वाच कहता है, मुझे माफ करना, यहाँ कोई रहने की जगह नहीं, आप यहाँ से चली जाए। जब सरीना जाने वाली होती है तो वो कहती है, मैंने कुछ देखा है। वाच चौंक जाता है कि इसने क्या देखा। वो उलझा जाता है और सोचता है और फिर कहता है, रुक जाओ, यहाँ पे कोई रहने की जगह नहीं है और आधी रात भी हो चुकी है। आप कहाँ जाओगी? आप कुछ दिन मेरे घर रह सकती हो। सरीना कहती है, शुक्रिया। सुबह नाश्ते के वक्त जब दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं तो वाच इसको देखता है और वाच कहता है, तुमने क्या चीज देखी है? सरीना चौंक जाती है और डर जाती है कि इसने ये सवाल क्यों किया। सरीना कहती है, पता नहीं, कोई अजीब सी चीज थी। फिर सरीना पूछती है कि आपका क्या नाम है? वाच कहता है, मेरा नाम है वाच। और आपका क्या नाम है? सरीना कहती है, मेरा नाम सरीना है। वाच कहता है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सरीना इसकी तरफ देखती है और वाच इसे खौफनाक आंखों से देखता है, जैसे कोई खतरनाक राज ये जान चुकी है। इसी वक्त सरीना को इसकी अम्मी का फोन आता है। वो अपने कमरे में चली जाती है। अम्मी कहती है, बेटा आप कहाँ हैं? सरीना कहती है, अम्मी मैं एक घर में आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अम्मी कहती है, बेटा यहाँ से जल्दी से चली जाओ, अगर आपको सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो। वाच इसकी बात सुन रहा होता है। जैसे ही सरीना पीछे मुड़ती है, अचानक इसे ऐसा महसूस होता है कि इसके पीछे कोई था, लेकिन जब वो देखती है तो कोई भी नहीं होता। वो रात को इसी कमरे में वापस जाती है कि आखिर वो क्या चीज है। जब सरीना इस कमरे में जाती है तो वो नीचे देखती है। फर्श पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा होता है। सरीना इसे उठाती है। इसके ऊपर लिखा होता है, अगर तुम जादूगर बनना चाहते हो तो किसी एक की जिंदगी छीननी पड़ेगी और अपने दिल को शीशे के डब्बे के अंदर बंद करना होगा। सरीना वापस अपने कमरे में आती है और इसे पता चल जाता है कि वाच जादूगर बनना चाहता था। वाच ने एक खत लिखा था कि मैं जादूगर बनना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद इसको एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है, अगर तुम जादूगर बनना चाहते हो तो तुमको एक काम करना होगा। जादूगर बनने के लिए अपने दिल को एक शीशे के डब्बे में बंद करना होगा, लेकिन दिल को डब्बे में बंद करना इतना आसान नहीं, इसलिए तुम्हें किसी की जान लेनी होगी। वाच ऐसा ही करता है और जादूगर बन जाता है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता। सरीना को एहसास होता है कि ये काम वाच ने ही किया है। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त सरीना वाच से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? वाच चौंक जाता है कि इसे सब कुछ पता चल गया है। मेरी बात सुनो, ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ये बात किसी को पता चली तो बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी। ये बात घर के अंदर ही दफन कर देनी है। लेकिन सरीना वो बात अपनी माँ को फोन में मैसेज भेज देती है। इसी वक्त इसकी अम्मी का फोन आता है। फोन सरीना के हाथ में होता है। वाच कहता है, किसका फोन आया है? सरीना कहती है, अम्मी का। वाच कहता है, क्या मतलब? सरीना कहती है, मैंने सब कुछ अम्मी को बता दिया है। वाच कहता है, क्या? अभी वक्त है, कह दो कि सब झूठ था। सरीना कहती है, अम्मी मैं घर आ रही हूँ। फिर सरीना फोन रखती है और वाच को देखती है। वाच इसको खतरनाक आंखों से देखता है कि जैसा कि वो इसको मार दे।
काफी दिन गुजर जाते हैं। सरीना की माँ सरीना का इंतजार करती है, लेकिन सरीना कभी घर नहीं आती। ये एक खतरनाक हकीकत है। दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आप इसी तरह की मजीद मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।